चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है ना। प्रोबेबिलिटी का मैंने बेसिक इंट्रो तो तुम लोगों को दे दिया था कि प्रोबेबिलिटी यूज क्यों करते हैं, है ना। क्यों यूज करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी? यस, बिकॉज कोई भी रैंडम इवेंट है, जैसे मैंने बोला था कि पॉकेट में 1 रुपी का कॉइन है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 रुपी का कॉइन है, बाहर आएगा। लेकिन अगर 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन है, 5 रुपी का कॉइन है, तो 10 रुपी का कॉइन है, तो 4 4 5 5 कॉइन है, उसमें से गारंटी नहीं दे सकते कि ये 1 रुपी का ही कॉइन होगा, है ना। तो देयर आर सम पॉसिबिलिटीज जहां पे तुम आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, so yes, what we are going to do now, we are going to find out the probability for such events, है ना। दो नाम लिए थे मैंने पहले क्लास में प्रोबेबिलिटी के, कौन से नाम थे वो? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब मुझे पता है कि आउटकम क्या आने वाला है ना। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब यस, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, हम एक्चुअली नहीं बता सकते कि आउटकम क्या आने वाला है ना। तो यस, चलो, जैसे कि तुम ये खेलते हो हाइड एंड सीक, नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हो तुम लोग? वो हाइड एंड सीक नहीं, आंख बंद करके वो कौन सा गेम रहता है, पकड़ना रहता है सबको, क्या बोलते हो तुम उसको यार? आंधळी कोशिंबीर। हाँ, अंधेरे ओए क्वेश्चन। होए। तो उसमें क्या होता है, यस, तुम्हारे सामने, तुम्हें पता है गेम में कौन कौन है ना, यू नो हु ऑल आर देयर प्रेजेंट इन द गेम, बट हम किसको पकड़ेंगे हमें नहीं पता रहता है ना। उनमें से किसी एक को पकड़ेंगे इतनी तो गारंटी है, लेकिन अनन्या को पकड़ूंगी, संस्कृति को पकड़ूंगी, या वेदांत को पकड़ूंगी, या संग्राम को पकड़ूंगी, हमें नहीं पता, है ना। कोई भी हो सकता है उनमें से। तो वही है तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, और अगर आंखें खुली छोड़ के छोड़ा तो पता ही है भैया किधर जाने का है ना। तो वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ऐसे समझ के चलो। चलो, तो ये सब अभी मैंने तुम लोगों को बैकग्राउंड बताया प्रोबेबिलिटी का क्या होता है। ओके, चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इन सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखेगा कोई नहीं, हाँ, सिर्फ सुनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी ऑफ ए। P stands for probability, A stands for event। A इवेंट हम लोगों ने देखा है ना, याद है ना, वो थाली रखी थी हम लोगों ने खाना खाने के लिए। ओके, तो उसमें से जो भी तुम्हें पसंद की चीज है वो तुम उठा रहे हो, इसका मतलब वो इवेंट है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कैसे लिखते हैं फिर अपन? कैपिटल पी ऑफ ए। कैसे लिखते हैं अपन? कैपिटल पी ऑफ ए। ओके, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब इसको, इसका फॉर्मूला क्या है सुनो पहले। पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी बस सुनो। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स in event A upon number of sample points in sample space। ओके, सो P ऑफ A कैसे मिलता है? एक्चुअली थोड़ा ऊपर लिखा मैंने, should be written here। P of A कैसे मिलता है हमें? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट B, सॉरी सैंपल स्पेस। अब देखो, हमने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट A कैसे लिखा था हम लोगों ने? अभी तक अपन लिखते थे ना, A के सामने ब्रैकेट डाल के नंबर्स लिखते थे, फिर नीचे देयरफॉर करके n ऑफ A लिखते थे। फिर इवेंट बी के लिए हमने कैसे किया था? बी के सामने ब्रैकेट डाल के नंबर्स लिखे थे, नंबर्स मतलब जो भी तुम्हारे आउटकम्स है वो लिखे थे, और नीचे देयरफॉर करके एन ऑफ बी लिखा था, है ना। तो ये जो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, ये क्या है तुम्हारे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट्स, है ना। तो ये क्या हो गया फिर? एन ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, दिस इज एन ऑफ ए, दिस इज एन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस, है ना। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए इज एन ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल space। All right,
Okay, so this is your P of A. Okay, now अभी देखो, मुझे बताओ, अभी मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ तुम लोगों को, N of A कभी ज्यादा हो सकता है क्या N of S से? नहीं नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं, है ना? इज दिस पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता, है ना? मतलब ऐसे हुआ ना ये कि थाली में इतना सब रखा हुआ है और तुम बोल रहे हो कि नहीं, मुझे चाइनीज भी चाहिए, मुझे पिज्जा भी चाहिए, मुझे बर्गर भी चाहिए, बट थाली में उतना ही है, उसमें से ही तुम उठा सकते हो, है ना? पिज्जा बर्गर भी तुम्हारे सामने, ये उसका मतलब हो गया। तो एन ऑफ ए जो है वो हमेशा एन ऑफ एस से छोटा ही होगा, तो एन ऑफ ए एन ऑफ एस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। ओके, सो एन ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हाँ इक्वल हो सकता है, कैन never be greater than n of s. Okay, so n of a जो है वो हमेशा कैसे होगा? छोटा होगा। ये क्या है? छोटा। ये टिप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज लेस देन n of s। इक्वल भी हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता है ना? ये थाली है, इसमें हमने काफी सारे फूड आइटम्स रखे हुए हैं, है ना? सारे के सारे पसंद आने वाला भी कोई तो होगा ना, जिसको सारे आइटम फूड आइटम्स पसंद है। गुलाब जामुन, राइस, यहाँ पे बासुंदी है, ये तो चलो पसंद वाले आइटम्स हो गए, लेकिन कोई ऐसा बंदा आया जिसको सभी पसंद है, तो ये सब आ गए उसमें, है ना? तो क्या हो गया फिर? एन ऑफ ए एंड एन ऑफ एस क्या हो गए? सेम हो गए। समझ में आई बात? यस, सो एन ऑफ ए एंड एन ऑफ एस सेम भी हो सकते हैं, बट एन ऑफ ए कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना? एन ऑफ ए कभी बड़ा नहीं हो सकता, जितना थाली में दिया है उतना ही है। ओके, पिज्जा बर्गर वगैरह बाद में फिर रेस्टोरेंट में जाके खाना पड़ेगा। चलो, सो अब ध्यान दो यहाँ पे, तो इस वजह से P ऑफ A जो है, P ऑफ A जो है वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है, हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। ओके, 0 कब होगा? जब n ऑफ A 0 होगा, और 1 कब होगा? जब n ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ S होगा। देखो ये दोनों सेम सेम आ गए। मान के चलो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या है अपने पास? n ऑफ A अपॉन n ऑफ S है। मान के चलो ये दोनों 8 8 आ गए, तो क्या हो गया? P ऑफ A 1 हो गया, है ना? P ऑफ A इज इक्वल टू 9 अपॉन 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। P ऑफ A इज इक्वल टू 0 अपॉन 8 आ सकता है क्या? आ सकता है ना? तो P ऑफ A इज इक्वल टू 0 अपॉन 8 अगर आया, तो इसका मतलब P ऑफ A कितना हो गया? P ऑफ A हो गया 0, है ना? P ऑफ A हो गया 0। अगर n ऑफ A एंड n ऑफ S इक्वल है तो P ऑफ A कितना हो गया? 1। P ऑफ A कितना हो गया? 1। चलो, नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स फटाफट। If you are not done with the writing, let me know. फटाफट चलो। So question number 1. If 2 coins are tossed, don't write the question, don't do donkey work. If 2 coins are tossed, okay, find the probability of following events. Find the probability. हाँ अनन्या, this is your last practice set, but problem set is waiting for you, है ना? Probability बट of प्रॅक्टिस सेट लास्ट आहे ना, मी खुश. practice set, problem set मधून hot set बरं का? Remember this thing, don't underestimate problem set. हाँ है ना? Probability of following events. तो getting at least one head. Okay. Next is getting no head. Okay. This is your question. ध्यान दो थोड़ा, हाँ? If 2 coins are tossed, if 2 coins are tossed,
तो सैंपल स्पेस तो पहले लगेगा, सैंपल स्पेस तो कंपलसरी है। तो 2 coins are tossed. 2 coins are tossed, है ना? So sample space is going to be S is equal to what? 2 coins are tossed. क्या क्या होगा sample space? HH, HT, TH, TT, है ना? Therefore, N of S is what? 4, है ना? N of S is what? 4. अब इवेंट ए क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. इवेंट ए इज व्हाट? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. ये वर्ड बहुत पावरफुल है, बहुत डेंजरस है, ट्रैप कर देगा तुम लोगों को, है ना? एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट 1? एटलीस्ट 1, More than one. हाँ, 1 और मोर. ओके, 1 और मोर. तो पहले 1 का हिसाब लगाओ. 1 हेड वाले कौन कौन है? एटलीस्ट 1 हेड बोला है ना, तो पहले 1 हेड वाले कौन कौन है देखते हैं. 1 हेड मतलब HT, TH. 1 और मोर देन 1 मतलब 2 हेड्स. 2 हेड्स. डन. 3 हेड्स तो आएंगे नहीं, 2 ही कॉइन्स है अपने पास, है ना? 3 हेड्स तो आएंगे नहीं क्योंकि 2 ही कॉइन्स है अपने पास. Am I right? Therefore, N of A is what? N of A is 3. ये था अपना प्रैक्टिस सेट 5.3, है ना? अब प्रैक्टिस सेट 5.4 में हमें एक चीज एक्स्ट्रा लिखनी है. कौन सी? प्रोबेबिलिटी वाली. चेक करो जरा उन्होंने क्या बोला. देखो ऊपर क्या पूछा हमें. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, है ना? तो हमें क्या ढूंढना है फिर? प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. ओके, सो P of A is equal to N of A upon N of S. So P of A is N of A upon N of S. 3/4. This is going to be your answer. Understood? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Yes, any doubt to anyone? कुछ इश्यूज है क्या? लिख लो चलो फटाफट. पहले इवेंट ए का लिख लो सब कुछ. राइट एवरीथिंग फॉर इवेंट ए. सो इवेंट बी गेटिंग नो हेड. हेड नहीं चाहिए मतलब दोनों क्या होंगे? टीटी होंगे, है ना? तो एन ऑफ बी कितना आया? 1 आया. सो व्हाट इज पी ऑफ बी? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ बी कितना है? 1. एन ऑफ एस कितना है? 4. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है. डाइस है ना यार, ये डाइस बहुत परेशान करते हैं. 2 डाइस, दैट टू 2 डाइस मतलब आर रोल्ड, है ना? आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स. क्वेश्चन है मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग को लिखने की कोई जरूरत नहीं. क्वेश्चन यू हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू, है ना? सो नो नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन. चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे 3 सब क्वेश्चंस है. I'm going to convert them in terms of events directly. Okay, so I'm going to write down the answer. 2 dice are rolled, है ना? 2 dice are rolled. Can you tell me what is sample space? चलो लिखना शुरू करो मेरे साथ फटाफट. मेरे साथ लिखना शुरू करो. ये लंबा चौड़ा sample space, अलग से रुकना नहीं है. So sample space we have noted down. Event A is what? Sum of digits on upper faces is at least what? 10. तो at least 10 का मतलब सबको पता है ना? At least 10 का मतलब क्या होता है? 10 या फिर 10 से ज्यादा, है ना? 10 या फिर 10 से ज्यादा. तो 10 तो हम लोगों ने लिख लिया. 10 क्या क्या है? 4,6, 6,4, 5,5. 10 से ज्यादा मतलब 11, मतलब 5,6, 6,5, 12, 6,6, है ना? So this is n of A. N of A is going to be 6. So P of A is what? N of A upon N of S, which is 6 upon 36.
All right. What was our event B? What is our event B? Sum of digits on upper faces is 33. है ना? Sum of digits on upper faces is what? 33. So yes. तो B क्या है फिर? Empty set है ना? B is what? Empty set. तो n of B क्या हो गया? 0 हो गया है ना? n of B is how much? 0. So P of B is what? n of B upon n of S. n of B कितना हो गया? 0. n of S is how much? 36. Right? Okay. Next. चलो event C. The digit on the first die is greater than the digit on second die. The digit on the first die is greater than the digit on second die. कोशिश करोगे? चलो, try to solve it to be greater, है ना? Yes. So we want the number to be greater. First die पे बड़ा नंबर होना चाहिए, then second die, है ना? यहाँ पे चेक करो, first die पे 2 है, second die पे 4 है, बड़ा नहीं है. First die पे 2 है, second die पे 5 है, it is not greater. First पे जो भी नंबर है वो second से बड़ा चाहिए. First पे जो भी नंबर है वो second से बड़ा है. First पे जो भी नंबर है वो second से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा नहीं है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा नहीं है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा नहीं है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा नहीं है ना. नेक्स्ट. फर्स्ट पे जो भी नंबर है सेकंड से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. दिस एंड दिस विल नॉट वर्क. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा है. दिस वोंट वर्क. ओके. तो 2,1 आया, 3,1 आया, 3,2 आया, 4,1 आया, 4,2 आया, 4,3 आया. Then 5,1 I got. Then 5,2 I got. 5,3 I got. 5,4 I got. 6,1 I got. 6,2 I got. 6,3 I got. 6,4 I got. 6,5 I got. तो फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए? सेकंड से बड़ा होना चाहिए. तो n of C is what? How much is n of C? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So P of C is what? N of C upon N of S. So 15 upon 36. All right. तो P of C क्या होगा फिर? 15 upon 36 ना. So 3 5s are, 3 1s are, 3 2s are. So P of C is what? 5/12. Done. Okay, P of C is what? 5/12. All right. समझ में आई बात? Yes. तो फर्स्ट पे जो भी नंबर है वो सेकंड से बड़ा चाहिए. That is our requirement. The number on the first die should be greater than the number on second die. है ना? Remember this thing. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना. It is very important. Third, event C. The digit on the first die is greater than digit on the second die. एक मिनट. ये C ही था क्या? हाँ, this was C only. 3 ही है क्या इसमें? हाँ, 3 ही है. चलो ठीक है. समझ में आई बात? यस. कुछ प्रॉब्लम है? चलो फटाफट होमवर्क कॉपी करो. बहुत सारा होमवर्क होने वाला है अभी. मैंने बोला था तुम लोगों को कल के क्लास में. आज के क्लास में होमवर्क बहुत ज्यादा होगा. ओके, होमवर्क बहुत ज्यादा होगा. चलो लेट्स टेक डाउन होमवर्क.